हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स मारियाडीबी डीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन इन मारियाडीबी एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन अलाउ करता है दो मारियाडीबी सर्वर को रिप्लिकेट करने के लिए चेंज जो होगा वो एक दूसरे पे चेंज इफेक्ट होगा। ये हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी के लिए हम यूज करते हैं। तो जो आर्किटेक्चर होगा सर्वर वन एंड सर्वर टू, मतलब दो सर्वर का हम लोग यूज करेंगे। एंड रिप्लिकेशन यूजर हम लोग यूज करेंगे आरपीएल यूजर अंडरस्कोर यूजर। पासवर्ड यूज करेंगे REPL@123। तो हमारा जो दोनों सर्वर है, दोनों सर्वर को हम रन कर रहे हैं VM में। तो VM को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो पहला आईपी ये है हमारा। सो इसमें हम लोग जब VM इंस्टॉल किए थे उबंटू 24.04 LTS हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रूट यूजर में आ गए हम लोग। ये हमारा सर्वर वन है। देन हम सर्वर टू का बात करते हैं SSHDPT@130 क्लियर। तो सर्वर वन सर्वर टू नाम दे देते हैं। सर्वर वन सर्वर टू। चाहे तो आईपी भी लिख सकते हैं 130। आसान होगा समझने में। इसका आईपी है 129। इसका टैब कलर हम चेंज कर देते हैं रेड। तो ये ब्लैक है 129, रेड है हमारा 130। तो सर्वर वन है सर्वर टू है। नाउ स्टेप वन में चलते हैं। यहाँ पर ओएस भी लिख देते हैं। उबंटू 24.04 LTS। सो इंस्टॉल करता है MariaDB दोनों सर्वर में। तो दोनों सर्वर में सबसे पहले अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं MariaDB सर्वर को। नहीं तो अदर हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस तरह का भी कर सकते हैं। sudo apt अपग्रेड भी कर लेते हैं सिस्टम को y। देन इंस्टॉल करते हैं। तो तीनों कमांड को एक ही साथ हम लोग रन कर लेते हैं। सर्वर वन में सर्वर टू में जितना देर इंस्टॉल हो रहा है हम लोग मीनवाइल हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर MariaDB फॉर रिप्लिकेशन। तो सर्वर वन जो है 192.168.224.129। इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो MariaDB का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो होता है इस पाथ में /etc mysql/mariadb.conf.d50/server.cnf। यहाँ पर हम लोग कहते हैं बाइंड एड्रेस जो है उसको 000 कर देते हैं। सर्वर आईडी 1 कर देते हैं। लॉग फाइल को हम लोग इनेबल कर देते हैं। बाइनरी लॉग फॉर्मेट रो कर देते हैं। रिप्लिकेट इग्नोर डीबी माईएसक्यूएल, जो माईएसक्यूएल का डिफॉल्ट डेटाबेस है उसको हम लोग इग्नोर कर लेते हैं। देन रिस्टार्ट MariaDB। तो तो sudo systemctl restart MariaDB एंड सर्वर टू है 130। तो सिमिलर हम लोग काम यहाँ भी करते हैं। ओनली यहाँ चेंजेज होगा। यहाँ पर जो सर्वर आईडी होगा 2 होगा। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करते हैं 129 में। यहाँ पर बाइंड एड्रेस 0.0.0.0 कर देते हैं। देन लोग बाकी सर्वर आईडी से लेकर यहाँ तक, या तो सर्वर आईडी को हम लोग चेंज करते हैं, उसके नीचे हम लोग बाकी कोडिंग को डाल देंगे। तो यहाँ पर सर्वर आईडी में चलते हैं। Ctrl W सर्च सर्वर आईडी 1 एंड
यहीं पर हम लोग लॉग फाइल रो फॉर्मेट ये सब डाल देते हैं। लॉग बिन यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हो, ये पाथ अदरवाइज हम लोग डिफॉल्ट पाथ में छोड़ देते हैं। कर दिए कंट्रोल एक्स वाई। नाउ रिस्टार्ट कर देते हैं, जो भी चेंजेज हुआ उसको इफेक्ट करने के लिए, अप्लाई चेंजेस करने के लिए। नाउ दूसरा सर्वर में 130 में हम लोग काम करते हैं, 130 में भी सेम काम करते हैं। बाइंड एड्रेस, देन कंट्रोल डब्ल्यू सर्वर आईडी, सर्वर आईडी हम लोग 2 कर देते हैं। एंड लॉग बाइनरी लॉग फॉर्मेट एंड रिप्लिकेशन इग्नोर डीबी, सबको हम लोग इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद हम लोग सिस्टम को सर्विस को रिस्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो चेंजेज हुआ ये इफेक्ट कर जाए। डन। नाउ रन ऑन सर्वर 1, आईपी लिख देते हैं, ज़्यादा आसानी होगा। 129 129 इस पे सर्वर 2। तो सर्वर 1 में हम लोग लॉगिन करके भी कर सकते हैं या तो इस तरह से भी रन कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट रन करते हैं। यहाँ पर हम लोग RPL यूजर हम लोग क्रिएट करते हैं 130 के लिए, जो 130 एक्सेस करेगा इस यहाँ से डेटा को रिप्लिकेट करने के लिए। इंटर पासवर्ड, पासवर्ड हम लोगों ने सेट नहीं किया तो एम्प्टी होगा, तो इंटर करते हैं और एक बार। अब दूसरा सर्वर में सिमिलर रन कर सकते थे, यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको लॉगिन करके कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे, MySQL -u माइनस रूट -p, रूट यूजर हो गया, p पासवर्ड हो गया, इंटर करते हैं क्योंकि हमारा पासवर्ड नहीं है यहाँ पर, सेट नहीं किए। एक एक चीज़ को रन करते हैं। यहाँ हम लोग क्रिएट किए, क्रिएट किया 129 के लिए, देन उसको प्रिविलेज देते हैं, ग्रांट करते हैं, ग्रांट किए, देन जो भी चेंजेज हुआ उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो डन। नाउ गेट द मास्टर स्टेटस ऑन सर्वर 1। 129 यहाँ हम लोग मास्टर स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये लॉग फाइल नेम है, ये पोजीशन है लॉग का। सिमिलर हम लोग दूसरा में भी कर लेते हैं यहाँ, लेकिन हम लोग ऑलरेडी MariaDB सेल में है तो हम लोग इस तरह का रन करते हैं। ओके, तो स्लैश क्यू, तो दोनों में हम लोगों ने रन किया, दोनों का पोजीशन सिमिलर है। यहाँ रन किए, सर्वर 2 में भी रन किए। ओके, नाउ नोट डाउन द फाइल नेम एंड पोजीशन, हम लोगों ने नोट डाउन किया, सेम फाइल नेम है एंड सेम पोजीशन है। ये हम लोग कॉन्फ़िगर द सर्वर 1 एंड सर्वर 2। तो सर्वर 1 में हम लोग इसको रन करते हैं, चेंज मास्टर टू, यहाँ सेकेंडरी सर्वर का ये होगा, आईपी होगा, देन यूजर हम लोग क्रिएट किए थे पासवर्ड, एंड ये जो लॉक पोजीशन है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। देन 129 में गए, रन कर दिए, इंटर, एंड सिमिलर हम लोग रन करते हैं। ओनली चेंजेज होगा ये, और लॉक पोजीशन अगर चेंजेज होता है तो लॉक सिमिलर पोजीशन था हमारा, हम लोग यहाँ पर आकर देख लेते हैं, ये 804 804 एंड 5 टाइम्स 01 5 टाइम्स 01, ठीक है, तो डन। नाउ वेरीफाई द रिप्लिकेशन, तो हम लोग दोनों में शो स्लैब स्टेटस कर लेते हैं। इसमें दो चीज हमें देखना है, स्लैब IO रनिंग एंड स्लैब SQL रनिंग, ये दोनों यस होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिप्लिकेट नहीं हो रहा है। एरर कुछ होगा तो एरर आपको यहाँ पर लास्ट एरर ये सब में दिखाएगा आपको। सिमिलर दूसरे सर्वर में हम लोग रन कर लेते हैं,
इसमें भी हम लोग का यस यस है। ओके, अब हम लोग टेस्ट करते हैं बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन को। तो सर्वर 1 जो है उसमें हम लोग इस कमांड को रन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी, यूज टेस्ट डीबी, क्रिएट टेबल यूजर, एंड यहाँ पर हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं चिराग महतो। सबमिट किए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं यूजर को। दोनों साइड ये जो अभी डेटा इंसर्ट किए दोनों साइड ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, दोनों सर्वर में हम लोग को दिख रहा है नंबर 1 चिराग महतो, यहाँ भी दिख रहा है नंबर 1 चिराग महतो। मतलब दोनों सर्वर में हमारा डेटा रिफ्लेक्ट कर गया। अब हम लोग बाई डायरेक्शनल है तो दूसरे सर्वर से डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो जो सर्वर 2 है उससे डेटा को हम लोग इंसर्ट करते हैं। उसमें एक डाल रहे हैं संजू मेहता, उसमें डालते हैं संजू मेहता, इंटर। तो डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं यूजर संजू मेहता सर्वर 2 में इंसर्ट हो गया, सर्वर 1 में भी इंसर्ट होना चाहिए। ओके, इंसर्टेड मतलब जो डेटा हम लोग सर्वर 1 में डाले वो डेटा रिफ्लेक्ट किया सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों में, और सर्वर 2 में जो इंसर्ट किया सर्वर 2 और सर्वर 1 दोनों में रिफ्लेक्ट किया। मतलब डेटा हम लोग का दोनों सर्वर से इंसर्ट हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट संजू मेहता अपीयर्स इन सर्वर 1, तो सर्वर 1 में ये हो गया। नाउ एनी चेंजेस ऑफ द सर्वर रिप्लिकेट टू द अदर, मतलब कोई भी सर्वर में हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो दोनों मतलब दूसरा सर्वर में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में हम सीखे कि बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। MariaDB और ओएस रहेगा हमारा उबुंटू 24.04 LTS। कोई भी डाउट्स या क्वेरी के लिए आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉलो द प्रोसेस ऑन इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें मोर वीडियोज के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।